हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। माई सेल्फ जगत सिंह। चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट मेथड पढ़ते हैं, LU डीकम्पोजिशन मेथड। ठीक है, इसे फैक्टराइजेशन मेथड भी बोलते हैं, क्योंकि देखो इसमें क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे। ठीक है, जो इक्वेशन दी हुई, ठीक है, उनका अलग अलग फैक्टर में इनकी वैल्यू निकालेंगे हम। ठीक है, तो देखिए हम इस क्वेश्चन को, इसको मेथड को देखते हैं, फिर इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। फिर आपको इस पर डिपेंड क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आपका क्या ना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। ठीक है, जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा। पहले मैं इस मेथड को बता देता हूँ क्या होता है ये, इसका जो थोड़ा सा प्रूफ है वो मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए देखिए इसमें क्या है, मान लीजिए कि कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, A11 x1, A12 x2, A13 x3 इज इक्वल टू B1 इज इक्वल टू B1। ठीक है, A21 x1 प्लस A22 x2, A23 x3 इज इक्वल टू B2। ठीक है, A31 x1, A32 x2, A33 x3 B3। ठीक है, ये हमारी में इक्वेशन दी हुई है, इनको हम क्या करेंगे, अलग अलग फैक्टराइज करेंगे और इनको एक मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स के फॉर्म में हम इनको लिखेंगे, फिर करेंगे इसको। देखिए अब सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, सेकंड स्टेप, इसको फर्स्ट स्टेप मान लेते हैं, ये है फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप 1, ये स्टेप सेकंड। ठीक है, स्टेप सेकंड में क्या करेंगे हम, स्टेप सेकंड में क्या करना है, देखिए मैट्रिक्स रिप्रेजेंट मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज। ठीक है, इसको क्या मान लेंगे हम, Ax इज इक्वल टू B मान लेंगे। ठीक है, Ax इज इक्वल टू B मान लिया और इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम दे देंगे। ठीक है, इसको क्या मान लिया हमने, Ax मैट्रिक्स के फॉर्म में मान लेंगे, Ax इज इक्वल टू B1। Ax इज इक्वल टू मतलब Ax के क्या है यहाँ पर, ये A1 A2 A3। ठीक है, x क्या है, x1 x2 x3। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, इज इक्वल टू किसके हैं, b के। इसका कहने का मतलब ये है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम इसको हमने गिवन कर दिया, दे दिया है। ठीक है, तो चलिए, तो यहाँ तक नोट कर लिया क्या आपने। चलिए आगे चलते हैं। देखिए मान लीजिए, लेट्स A इज इक्वल टू LU, इक्वेशन सेकेंड नाम इसको मैंने दे दिया। ठीक है, अब यहाँ पर L क्या है, L है लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। ये क्या है, ट्राइंगल है। देखिए ये है ना, ये ट्राइंगल है। ठीक है, मैंने पूरा नाम ना लिख के
और ये शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, ठीक है। तो देखिए, तो L इज इक्वल टू 1 0 0 L1 L21 L31 L22 L32 L33, ठीक है। ये हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हमने मान ली, ठीक है। एंड U क्या है, U इज इक्वल टू अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की वैल्यू क्या लिख दिया हमने, L इज इक्वल टू U इज इक्वल टू मान लिया U11 U12 U13 0 U21 U23 0 0 सॉरी हाँ इसे U33, ठीक है। ये हमारी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से देखिए, इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, इक्वेशन फर्स्ट थी ax इज इक्वल टू बी, ax इज इक्वल टू बी थी, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से फर्स्ट इक्वेशन से क्या करेंगे, ax, अब a की जगह क्या रख देंगे हम, lu। देखो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या थी, ax इज इक्वल टू बी, ठीक है, यही था। तो अब यहां पर a की जगह क्या रख देंगे हम, aux इज इक्वल टू बी, ठीक है। समझ में आ रही है बात। अब देखिए, इसको इक्वेशन नंबर मैंने थर्ड नाम दे दिया, हम ux इज इक्वल टू लेट्स ux इज इक्वल टू y, इक्वेशन फोर्थ नाम इसको मैंने दे दिया, ठीक है। तो y इज इक्वल टू यहाँ पर y1 y2 एंड y3, ठीक है। एक बार यहाँ तक लिखिए, तो एल वाई यहाँ से क्या बन जाएगा, इक्वेशन थर्ड से देखिए, इक्वेशन थर्ड से क्या बन जाएगा, इक्वेशन थर्ड से लिख देता हूँ यहाँ पर, इक्वेशन थर्ड से क्या बन जाएगा, यहाँ से एल वाई इज इक्वल टू बी, एल वाई इज इक्वल टू बी, ठीक है। एक बार नोट कीजिए यहाँ तक जल्दी से, यहाँ तक जल्दी से नोट कर लीजिए एक बार। ओके, तो देखिए नेक्स्ट चलिए। तो क्या हुआ था, एल वाई इज इक्वल टू क्या आया था, बी, ठीक है। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स की वैल्यू क्या थी हमारे पास में, 1 0 0 सॉरी एल 0 0, ठीक है, 2 1 1 0 एल, सॉरी ये क्या थी, एक मिनट रुकिए, यहाँ पर पीछे भी मिस्टेक हो गई शायद अपन से, आई थिंक, हाँ सही है, 1 लिखा है ना, 1। एल की वैल्यू क्या थी, L1, एल क्या था, L31 L32 L33, ठीक है। y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू क्या है, y1 y2 एंड y3 इज इक्वल टू b, b क्या है, b1 b2 b3, ठीक है। तो देखिए, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो बाय सॉल्विंग
वी गेट y1 by solving we get y1 y2 y3 in terms of element of lower unit triangular मैट्रिक्स। यूनिट ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, यदि जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, बाय सॉल्विंग वी गेट y1 y2 इन टर्म ऑफ इन एलिमेंट ऑफ लोअर यूनिट मैट्रिक्स। लोअर यूनिट मैट्रिक्स हम क्या करेंगे, लोअर यूनिट ट्राइंगुलर मैट्रिक्स हमें क्या होगी, प्राप्त होगी। ठीक है, इससे यहाँ तक लिख लीजिए एक बार जल्दी से। ओके, लिख लिया गया यहाँ तक? चलिए लिख लिया गया जल्दी से। चलो अब देखते हैं। इसी तरीके से अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स के लिए होगा। देखो U11 U12 U13 0 U21 U23 0 0 U33। ठीक है, एंड x1 x2 x3 y1 y2 y3। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या प्राप्त होता है, बाय सॉल्विंग वी गेट x1 x2 x3 in terms of element upper triangular and lower triangular मैट्रिक्स। ठीक है, तो चलिए जल्दी से लिखिए। एक चीज और लिख लीजिए, मैं थोड़ा सा ऊपर कर रहा हूं इसको। the order computing elements of L and U is U1 U11 U12 U13
and L21, L23 and L31, L32 एंड U33। ठीक है, तो अब लिख लीजिए यहाँ तक जल्दी से। कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो बताइए। by solving we get x1 x2 x3 in terms of element upper triangular and lower triangular matrix। ठीक है, तब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमें इसको सॉल्व करने पर अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का वैल्यू हमें प्राप्त होगी। ठीक है, तो इनको हमें इसको इन्वर्टेड कॉमास में बंद कर लीजिए। दी ऑर्डर कंप्यूटिंग एलिमेंट ऑफ एल एंड यू, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स के जो हम क्या होंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे। कंप्यूटिंग एलिमेंट जो होंगे, जो कैलकुलेटिंग एलिमेंट जो होंगे इज U11, ठीक है, U11, U12, U13, L21, L23, L31, L32, U33, ये हमारे पास क्या होंगे, कंप्यूटिंग एलिमेंट होंगे। ठीक है, तो इसमें देखो बहुत ज़्यादा कुछ समझ आने की यहाँ पर रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं क्वेश्चन कराऊंगा इसका, ये क्या नहीं कि थोड़ा सा मेथड था बताने का, नहीं, ये क्वेश्चन कराएंगे तब इसको बहुत अच्छे से आपको पता चलेगा। क्वेश्चन कराएंगे तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तब तक के लिए आप धैर्य बनाए रखिए, क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट चलिए। एक नोट लगाते हैं हम, नोट लगाते हैं। और नोट क्या है, देखिए एक मेथड है, एक मेथड है ये भी। ठीक है, मेथड मेथड is similar to do light, do little, method expected, method except that in correct method A is decomposed with lower triangular matrix, with lower triangular matrix and unit triangular matrix। Just 1 second। That is L is equal to
L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33 and U is equal to 1 U11 U13 0 U21 U23 0 0 U33। ठीक है, देखिए इसमें क्या कह रहा है कि L इज इक्वल टू ये होगा। पहले वाले भी देखो, पहले वाले इक्वेशन में जाइए। अब पहले वाले इक्वेशन में देखते हैं, देखो क्या किया था। देखो यहाँ पर L इज इक्वल टू क्या लिखा था 1, ठीक है, 1 1 0 0 L21 L22 0 L31 L32 L33। ठीक है, अब यहाँ पर क्या चेंज हुआ है, सिर्फ यहाँ पर क्या चेंज हो रहा है, ये बिल्कुल सिमिलर मैट्रिक्स है किसके, डुलाइट मेथड के। ठीक है, डुलिटल मेथड की क्या है, ये सिमिलर है, बट इसमें क्या है L11 L00 L0 L11 0 0 L21 L22 0 L31 L32 L33। ठीक है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, U में क्या हो जाएगा, एक चेंज आ जाएगा, U इज इक्वल टू 1 U11 U13 0 U21 U23 0 0 U33। ठीक है, और यहाँ पर सॉरी एक मिनट रुकिए, यहाँ पर एक मिनट सर, यहाँ पर क्या है, ये जो डायगोनल है इसका, डायगोनल जो है वो डायगोनल पर 1 होगा। क्या होगा, डायगोनल पर 1 होगा, सॉरी डायगोनल पर 1 होगा। ठीक है, एक बार पिछले वाले में भी जाना पड़ेगा अपन को, आई थिंक पीछे भी गड़बड़ कर दी है। यहाँ पे भी सॉरी, यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर भी एक 1 होगा, यहाँ पर भी 1 होगा, सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर भी 1 होगा, 1 1। यहाँ पर क्या है, L की वैल्यू डायगोनल पर क्या होगा, 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। ध्यान रखने वाली बात है, देखो यहाँ पर अभी मिस्टेक हो गई थी। ठीक है, इसको सही कर लेना आप, है ना। ओके, तो यहाँ तक लिख लिया आपने। नेक्स्ट चले, जल्दी से लिखिए, जल्दी से, नहीं लिखा तो आपने लिखिए जल्दी से। चलिए आगे चलते हैं। देखिए कुछ पॉइंट मैं लिखा रहा हूं। इन कंप्यूटिंग एलिमेंट ऑफ L एंड U। तो पहला लिखिए, फर्स्ट रो ऑफ U that is U11 U12 U13। ठीक है, सेकंड फर्स्ट कॉलम ऑफ L that is L12 L31। थर्ड पॉइंट लिखिए, सेकंड रो ऑफ
U12 सॉरी U22 U23 fourth second column of L32, ठीक है। फिफ्थ क्या है, थर्ड रो U33, ठीक है। तो देखिए ये मैट्रिक्स कोई बनेगी, हमारे पास L की वैल्यू आएगी, एक U की वैल्यू आएगी, ठीक है। इनमें से क्या करेंगे, पहले हम फर्स्ट रो में से U की वैल्यू निकालेंगे, U11 U12 U13 U11 U12 U13, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये क्या है, उसका केस है दूसरे वाले का, ठीक है। इधर देखिए, एक मिनट, यहाँ पर देख लीजिए, ये U11 U12 U13, ठीक है। फिर क्या करेंगे सेकंड केस में क्या करेंगे, फर्स्ट कॉलम ऑफ L दैट इज L1 L2 L3, फिर L1 L2 L3 की वैल्यू निकालेंगे। फिर क्या निकालेंगे सेकंड में U2 U3 को, थर्ड में क्या निकालेंगे, सेकंड कॉलम में क्या करेंगे L3 2 को निकालेंगे। थर्ड रो में से क्या लेंगे U33 को यूज करेंगे, ठीक है। बस इनको यूज करके हम क्या बनाएंगे, इनकी वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। अब ये वैल्यू आ जाएंगी, फिर इन वैल्यू को हम वहाँ पर इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए पहले तो यहाँ तक इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, एक मिनट, ऊपर से नोट डाउन नहीं किया होगा आपने। एक बार यहाँ तक नोट कीजिए, एक बार जल्दी से। कर लिया क्या नोट डाउन? चलिए वीडियो को पॉज करके यहाँ तक नोट कीजिए जल्दी से एक बार। ओके, पीछे चलिए एक बार, इसको नोट डाउन कर लीजिए यहाँ से। सॉरी, एक मिनट रुकिए, ऊपर से नोट डाउन करना पहले। वीडियो पॉज कीजिए और इसको लिखिए जल्दी से एक बार, जल्दी से लिखिए यहाँ तक। अब इसको लिखिए वीडियो पॉज करके जल्दी से। ये तो आपने लिख ही लिया होगा, सिर्फ और सिर्फ देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर एक करेक्शन करना था। यहाँ L1 L2 लिख दिया था, यहाँ पर L3 लिख दिया था गलती से, ठीक है। बट यहाँ पर 1 1 1 लिखना है, ठीक है। क्या लिखना है, 1 1। डायगोनल क्या होने चाहिए, 1 1 1 होना चाहिए, ठीक है। तो अब देखिए, अब चलिए अब नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपको। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अब नेक्स्ट लेक्चर में जो मैं कराऊंगा उसमें क्या करेंगे, हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। उस क्वेश्चन से आपको और पता चल जाएगा कि इस मेथड का यूज किस तरीके से होगा, ठीक है। यहाँ तो आपको कुछ भी पल्ला नहीं पड़ा होगा, ठीक है, बट क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन में आपको सब चीज़ क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो चलिए।